हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी एमटीएस 2025 के लिए मैराथन मिक्स क्वेश्चन आज साथीगण डे 3 है। और दोस्तों आज के पेपर में आइए चर्चा करते हैं कि आपकी एग्ज़ाम के लिए क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे दोस्त टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के तहत जोड़े गए थे। साथीगण आपके एसएससी एमटीएस हो, आपके एसएससी सीजीएल हो, आपके आरआरबी एनटीपीसी हो, दोस्तों हर एक बार आपके मौलिक कर्तव्य से दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं साथीगण, तो आर्टिकल 51 ये और इसी के तहत दोस्तों मौलिक कर्तव्य को साथीगण जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपके ऑप्शन में आर्टिकल 48 ये दिया गया है, जिसमें से वन एवं वन्यजीव के बारे में दोस्तों आर्टिकल 48 ये में कहा गया है। अगर दोस्तों मैं आर्टिकल 32 की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है, तो ये भी बात याद रखिएगा। इसी के साथ आर्टिकल अगर मैं 44 की बात करूं साथीगण, तो समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से अभी वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। और दोस्तों मैं आप सबको पूरा का पूरा 11 का 11 मौलिक कर्तव्य दोस्तों रिवीजन कराने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आपकी एसएससी एग्जाम में दोस्तों मौलिक कर्तव्य खूब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं अभी एग्जाम्पल के टाइप पे दोस्तों कह सकता हूँ, अभी जो आपके सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का जो एग्जाम हो रहा ना, जाके दोस्त पेपर उठा लो, मौलिक कर्तव्य से हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मेरे दोस्त अगर मैं कहूँ कि मौलिक कर्तव्य 51 ये 1 में संविधान का पालन करने के बारे में कहा गया है, राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान को, इन दोनों को दोस्तों सम्मान करने के बारे में कहा गया है, जो आप सबको साथीगण याद रखनी है। मौलिक कर्तव्य 51 ये 2 में दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के बारे में दोस्तों पालन करने के बारे में कहा गया है। अगर मैं 3 की बात करूं दोस्तों, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने के बारे में कहा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले याद रखनी कि आर्टिकल 51 ये 1 में क्या कहा गया है, तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का सम्मान करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके आर्टिकल 51 ये 3 में, जिसमें से भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने के बारे में कहा गया है। अगर चौथा की बात करूं तो देश की रक्षा करें और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। पांचवा में दोस्तों सामान्य भाईचारा की भावना के बारे में कहा गया है। अगर मैं छठा की बात करूं तो मिश्रित संस्कृति को संरक्षण के बारे में कहा गया है। सातवां दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के बारे में कहा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 51 ये 7 में क्या कहा गया है, तो प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण के बारे में कहा गया है। अगर मैं 8 की बात करूं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की विकास के बारे में कहा गया है। अगर मैं 9 की बात करूं तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के बारे में कहा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं 10 की बात करूं तो उत्कृष्टता के लिए प्रचार प्रयास के बारे में कहा गया है। और दोस्तों 11वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में दोस्तों कहा गया है, जो आप सबको याद रखनी है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन के अलावा इस तरह से अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए और दोस्तों मेरे पढ़ाने का तौर तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को दोस्त लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस क्लास दोस्तों मैं डेली आप सभी के लिए 6 PM पे अपलोड करता हूं। ऐसे मेरे दोस्त जिसका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है, उनके लिए दोस्त ये बहुत ही लाजवाब और शानदार ये क्लास चलने वाला है। ठीक है, तो दोस्त आज ये क्लास 3 है, अगर आपने 1 से लेकर 2 तक नहीं देखे होंगे तो जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन दोस्त अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जुड़िएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में किस राजवंश ने की थी। साथीगण क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया। ठीक है, आपको दोस्त जैसे भी पढ़ना है पढ़ो मेरे दोस्त, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्त अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो संगम राजवंश आ जाएगा। ठीक है, कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14 शताब्दी में किस राजवंश ने की थी, तो संगम राजवंश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट आपके राजवंश, इनके संस्थापक और इनके राजधानियां कहाँ कहाँ है, ये हमेशा आपके एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैं मौर्य वंश की बात करूं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य इनके संस्थापक हुआ था। और अगर मैं इनकी राजधानी की बात करूं तो पाटलिपुत्र आ जाएगा।
गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। और दोस्तों अगर मैं इनकी राजधानी की बात करूं तो पाटलिपुत्र। चोल वंश से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको दोस्तों इनके संस्थापक राजा राज चोल और इसकी राजधानी की बात करूं तो तंजावुर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मुगल काल चालुक्य वंश का संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट है पुलकेशिन द्वितीय, और इसकी अगर मैं राजधानी की बात करूं तो बदामी आ जाएगा। अगर मैं हर्ष वंश के संस्थापक की बात करूं तो हर्षवर्धन आ जाएगा, और अगर मैं राजधानी की बात करूं तो कन्नौज आ जाएगा। कुषाण वंश की बात करूं मेरे दोस्त कुजुल कटविशेष, और अगर मैं इनकी राजधानी की बात करूं तो पुरुषपुर आ जाएगा, जैसे पेशावर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी दोस्तों आपके वंश एवं उनके संस्थापक और उनके राजधानी से दोस्तों आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर मैं विजयनगर साम्राज्य की बात करूं तो संस्थापक हरिहर बुक्का आ जाएगा, और इसी के साथ अगर मैं राजधानी की बात करूं साथीगण तो विजयनगर है। ठीक है, तो हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन साथीगण पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त कि इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो क्वेश्चन का लेवल आपको मज़ा नहीं आ रहा है। पहला क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको क्या कराया, पहला क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको मौलिक कर्तव्य से करा दिया। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों राजवंश एवं उनके दोस्तों संस्थापक से क्वेश्चन करा दिया। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको घराने वाले से क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। दोस्त ये क्लास जो है ना यार बहुत मेहनत करके मैं आप सबके लिए बनाता हूँ। ठीक है, ताकि दोस्त अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो आपको भी दोस्त बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो अमीरी खान आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, इंदौर घराने से आपको कैसे याद करनी है मैं आपको दोस्तों एग्जांपल दे रहा हूं। दोस्त जब मैं 2021 में ये क्वेश्चन देखा था ना तो मेरे को लगा यार कि इंदौर घराना, इंदौर से हमें याद रहा कि सर हमेशा भारत टॉप नंबर 1 में साफ सुथरा इलाकों में से इंदौर आता है। तो मेरे दोस्त साफ सुथरा कौन रहता है भाई, जो अमीर लोग रहता है, वहाँ गंदगी नहीं फैलती है। तो आप इस तरीके से मेरे अनुसार दोस्तों रिलेट करके पढ़ो। आज तक मेरे को अमीरी खान जो दोस्तों आपके इंदौर घराने से संबंधित है हमेशा याद रहता है। ठीक है, तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपकी बी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्त इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि ग्वालियर घराने से आपके हाजी सुजान खान, तथा अगर मैं कहूँ दोस्तों तो नाथन पीर बख्श, इसी के साथ दोस्तों आपको बड़े मोहम्मद खान आपके ग्वालियर घराने से संबंधित दोस्तों इम्पोर्टेंट कलाकार है जो आप सबको याद रखनी है। आगरा घराने से आपके उस्ताद फतेह अली खान, उस्ताद अल्लात हुसैन खान, इसी तरह से उस्ताद वाजी उद्दीन खान जो दोस्तों आपके आगरा घराने से संबंधित है। किराना से दोस्तों आपके अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान और पंडित भीमसेन जोशी आपके किराना घराने से संबंधित है। ठीक है, इसी के साथ जयपुर अतरौली घराने से संबंधित पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, इसी के साथ दोस्तों आपको बनारस घराना से पंडित किशन महाराज रविशंकर। दोस्त मैं जो हाईलाइट करके लाया हूँ ना ये भी कम से कम आप एटलीस्ट याद करके रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पटियाला घराना से दोस्तों बड़े गुलाम खान बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के साथ फतेह अली खान भी दोस्तों आपके पटियाला घराना से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पटियाला घराना से दोस्तों बड़े गुलाम अली खान, फतेह अली खान, और ये भी दोस्तों इसी के साथ याद रखनी है अली बख्श खान भी आपके पटियाला घराना से संबंधित है। आपके रामपुर सहसवान घराना से दोस्तों आपके उस्ताद राशिद खान। दिल्ली से दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है मिर्ज़ा गुलाम हुसैन आ जाएगा। इसी के साथ मेवाती घराना से आपके पंडित जसराज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार का आपके पंडित जसराज से साथीगण क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पंडित जसराज कौन से घराने से संबंधित है, तो मेवाती घराने से संबंधित है। ठीक है मेरा दोस्त, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक हल्दी में पाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि हल्दी में कौन सा ऐसे रासायनिक यौगिक जो पाया जाता है। तो दोस्तों आपकी अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो कर क्यूमिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा जो आप सबको याद रखनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कर क्यूमिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि टमाटर का लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। हमेशा इस तरीके से दोस्त आपके एग्जाम आपके MTS में इस तरीके से दोस्त छोटा छोटा भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्त क्वेश्चन और उसके साथ एक्सप्लेनेशन और बहुत ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं आपको शॉर्ट वर्जन में जो आसान है उसको मैं रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, तो दोस्त ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं आपको बताऊं
तो लाइकोपीन आ जाएगा, ठीक है। लाइकोपीन की ही वजह से दोस्तों टमाटर का लाल रंग होता है, जो आप सबको साथीगण याद रखनी है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि पूंजीगत वस्तुओं की एक विशेषता क्या है, अगर दोस्तों मैं कहूं कि पूंजीगत वस्तुओं की एक विशेषता क्या है, तो साथीगण आपको बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो वे टिकाऊ होती है, ठीक है, कि पूंजीगत वस्तुओं की एक विशेषता क्या है, तो वे टिकाऊ होती है। और दोस्तों इस तरीके से आपके एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन दोस्त पूछा गया था, है ना। तो यही पैटर्न और यही लेवल के साथ दोस्तों कम से कम आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कार प्रकार का एक घटक नहीं है। दोस्तों आपने पद्म विभूषण सुना होगा, पद्म भूषण सुना होगा, पद्म श्री सुना होगा, लेकिन दोस्तों पद्म बंधन सुना है दोस्त, नहीं सुना है ना। तो कभी कभी इस तरीके से भी इजी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्त आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो कम से कम दोस्त याद करनी है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि भारत के किस भाग में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है, तो साथीगण आपको बताना है कि कौन से भाग में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। मैं आप सबसे पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जोश एग्ज़ाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जुड़िएगा, मैं वहाँ पे आपको इस क्लास का पीडीएफ दे दूँगा, ठीक है। तो उत्तर भारत इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि भारत के किस भाग में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है, तो उत्तर भारत इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 किस अधिनियम को संशोधित करता है, तो दोस्तों बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो बताओ यार इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। तो फार्मेसी अधिनियम 1948 इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखनी है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्त कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, ये हमेशा आपके एग्जाम आपके एसएससी में दोस्तों रासायनिक सूत्र से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों बाइकार्बोनेट का आपको याद रखनी NaHCO3, जो दोस्तों इसी को ही बेकिंग सोडा के दोस्तों नाम से जाना जाता है, ठीक है, कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaHCO3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, जो आपकी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसी के साथ रासायनिक नाम जो आपके CaSO4 × 12H2O, जो दोस्तों आप सभी को याद रखनी है। धोवन सोडा दोस्तों जिसे वाशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। अगर मैं इनका रासायनिक नाम की बात करूं तो सोडियम कार्बोनेट आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इनका सूत्र की बात करूं तो Na2CO3 आ जाएगा। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेकिंग सोडा दोस्तों जिसे खाने का सोडा कहा जाता है। और अगर मैं इनका रासायनिक नाम की बात करूं तो सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाएगा। और आप सबको मैं कह रहा हूं इनका सूत्र याद रखिएगा, NaHCO3, इसी के साथ बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, जो बहुत इंपॉर्टेंट। और इनका अगर मैं सूत्र की बात करूं तो CaO आ जाएगा। इसी के साथ बुझा हुआ चूने का रासायनिक अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। और दोस्तों अगर मैं इनका सूत्र की बात करूं तो CaOH के होल 2 आ जाएगा, ठीक है, जो आप सबको साथीगण याद रखनी है। तो साथीगण आप सबको क्लास कैसा लग रहा है, मज़ा तो आ रहा है ना यार। क्वेश्चन के अलावा जो भी एक्सप्लेन दे रहा हूँ यार, आपके एग्ज़ाम के लिए यार बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बस वही कह रहा हूँ जो मैं करा रहा हूँ ना यार, बस यार आप सीरियस से पढ़ाई करते जाओ यार। अभी जो आपके सिलेक्शन पोस्ट का जो फेज 13 का एग्ज़ाम हो रहा है ना यार, कुछ नहीं करो यार, जाके आप पेपर देख लो यार, आपको ऐसा ही क्वेश्चन हूबहू आपको बहुत क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों आपको लगेगा यार पहले से ही लल्लू क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि पचिकारी क्या है। अगर दोस्तों मैं कहूँ कि पचिकारी क्या है तो आपको आंसर बताने की दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से सजाने की जो कला होता है ना, उसी को पचिकारी कहा जाता है, जो आप सबको मेरे दोस्त याद रखनी है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भारत अपनी भूमि सीमा कितने देश के साथ साझा करता है, दोस्तों आपको क्वेश्चन का आंसर दिख गया होगा, ठीक है। 7 ऐसे देश है जिसके साथ दोस्तों भारत अपनी भूमि साझा करता है, जो आप सबको याद रखनी है। अगर मैं कहूँ कौन कौन से ऐसा देश है जिसमें से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये दोस्त इतने देश है जो आपको साथीगण याद रखनी है, ठीक है, कि 7 ऐसे देश है दोस्त जिसके साथ सीमा साझा करता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 मेरे दोस्त की कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी थी। तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूँ तो मोहिनी अट्टम आ जाएगा, ठीक है, कि कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया था किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी है। तो मोहिनी अट्टम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कलाकार जैसे कि कथक से संबंधित अगर मैं नृत्य की बात करूँ तो पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, आदिति मंगलदास, इसी के साथ कुमुदुद्दीन लखिया, रोहिणी भाटिया और दोस्तों प्रेरणा देश पांडे, ये सभी के सभी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके कथक से संबंधित जुड़े कलाकार हैं जो आप सभी को दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं भरतनाट्यम से संबंधित अगर मैं कलाकार की बात करूँ तो टी बाला सरस्वती, शांताराव, मृगलानी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, आपके वैजंती माला, इसी के साथ सोनल मानसिंह, संयुक्ता पानीगरी और इसी के साथ रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये दोस्त भरतनाट्यम से भी संबंधित कलाकार आप सबको याद रखनी है, ठीक है। हमेशा इनसे संबंधित दोस्तों नाम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर मैं ओडिसी से संबंधित बात करूँ तो केलुचरण महापात्रा, संयुक्ति पानीगरी, सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, अरुणा मोहती और इसी के साथ दोस्तों आपको याद रखनी है सोनल मानसिंह दोस्तों आपके भरतनाट्यम और ओडिशा ये दोनों से संबंध रखने वाले दोस्तों कलाकार है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम से संबंधित प्रमुख कलाकार जिसमें से कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, शांताराव, कनक रेले, सुंदर नायर आ जाएगा और इसी के साथ जय प्रभा मेनन और इसी के साथ दोस्तों आपके विजय लक्ष्मी, ये सभी के सभी नाम दोस्तों मैं वही लाया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों आपको सभी के सभी नाम याद रखनी है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की कप्तान कौन थी। तो दोस्तों आपको बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। और स्मृति मंधाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों 2023 और 2022 से संबंधित आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त याद करके जाना, क्योंकि सिलेक्शन फेज 3 में बहुत दोस्त क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। 13 में जो है ना आपके 2022 और 23 के स्पोर्ट्स क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, तो दोस्तों आपको याद रख के जानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि के.एम. मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ द पटना किस भारतीय भाषा में लिखा गया था। दोस्तों ये जब क्वेश्चन आपकी एसएससी एमटीएस में एक बार पूछा गया ना था तो बहुत लोग आंसर गलत करके आया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखनी है गुजराती इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के साथ बड़े घर की बेटी, आपके दोस्तों बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा, आपने 10वां क्लास में दोस्तों ये पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आपने जैक से होगा तो कहीं ना कहीं हमेशा मुंशी प्रेमचंद्र जी से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है कि 31 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार 17वीं लोकसभा में सबसे वृद्ध सदस्य जो शफीकुर रहमान वर्ग किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते थे। दोस्त ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा बट ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम थी। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है ना। अगर मैं केंद्र शासित की बात करूँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे था तो मैक्सिमम आपके लक्षद्वीप था, ठीक है, कि मैक्सिमम आपके लक्षद्वीप था। लेकिन दोस्तों अगर मैं सबसे कम की बात करूँ ना मेरे दोस्त, तो आप सभी को साथीगण याद रखनी दादर और नगर हवेली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली सिस्टम की शुरुआत जो कब किया गया था और किस अधिनियम द्वारा की गई थी, तो साथीगण आपको आंसर बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ही दोस्तों आपके भारत में द्वैध शासन प्रणाली शुरुआत किया गया था। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि रबी की फसल की बुआई कब शुरू होती है और इसकी कटाई कब होती है। साथीगण आपके एग्जाम में हमेशा रबी फसल, खरीफ फसल, इनसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों रबी फसल की बात करूँ ना तो सबसे पहले अक्टूबर और अप्रैल इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोस्त अभी आपकी खरीफ फसल की बुआई चल रहा है, ठीक है, जो दोस्तों आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखनी है, ठीक है। अभी जैसे कि धान वगैरह वगैरह जो लग जा रहा है ना, तो दोस्तों अभी तो ये चल रहा है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि मोहसिन राम के बारे में कौन सा कथन सही है,
दोस्तों अगर मैं मोहसिन राम के बारे में कहूँ दोस्तों, कौन सा कथन सही है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको इधर देख रहा हूँ यार, अक्टूबर से अप्रैल, हाँ यार ये ठीक क्वेश्चन, ठीक है। रबी की फसल की बुआई कब शुरू होती है, तो दोस्तों आपके अक्टूबर से अप्रैल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि मोहसिन राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, दोस्तों इसमें से क्या दोनों सही है। पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है या भारत के मेघालय राज्य में स्थित है, ठीक है। ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि मौखरी वंश के संस्थापक कौन थे। आपके एग्जाम में हमेशा मौखरी वंश से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन बार बार आप पूछा जाता है, ठीक है। तो बताओ यार इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, ठीक है। और हमेशा मौखरी वंश से दोस्तों आपको याद रखनी है, चूड़ीमणि मौखरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा था, तो दादा भाई नौरोजी इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा। और हमेशा ये आपके दादा भाई नौरोजी से पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया क्वेश्चन से हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संजना बथुला किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों आपको बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, तो रोलर स्केटिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोसर त्यौहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नव वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है, तो दोस्तों आपको बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्त ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लद्दाख इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों सिक्किम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि लोसर, सागा दावा, आपके दोस्तों लोसुंग, बुमचू और आपके पांग लहबजोल, ये सभी के सभी सिक्किम से संबंधित फेस्टिवल है। हिमाचल प्रदेश से दोस्तों आपके मिंजर मेला, फुलेचा उत्सव, ठीक है। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश से दोस्तों आपके लोसर, सोलुंग, मोपिनड्री, आपके दोस्तों इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नौकुम भी आपके एग्जाम में अरुणाचल प्रदेश से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि पंजाब ने किस तारीख को अपनी विधान परिषद को समाप्त कर दिया था, तो दोस्तों आपको क्लास कैसा लगा, और अगर दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा तो मेरे दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करनी है और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करनी है। और दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो जोश एग्ज़ाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जाके जुड़िएगा, मैं वहाँ पे इस क्लास का PDF आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका, थैंक यू सो मच, ओके।